आज की बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज किसी टाइम पे छोटी ही थी। गराज में शुरू होने वाली टेक कंपनी, एक स्टोर से स्टार्ट होने वाला रिटेल चेन या एक फॉर्मूला वाली फार्मा कंपनी। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग उन्हीं कहानियों को शुरू होने के वक्त पकड़ने की कोशिश करती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कई इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना क्यों चूज करते हैं और ये भी समझेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं 251 नंबर से नीचे तक मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। ये वो कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप फेज पार कर चुकी होती हैं, बिजनेस मॉडल प्रूव हो गया होता है और अब रेडी होती है तेजी से स्केल करने के लिए। ये सेगमेंट काफी ब्रॉड है। 31 दिसंबर 2024 के एम्फी डेटा के हिसाब से 1000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप वाली 1200 से भी अधिक कंपनीज स्मॉल कैप यूनिवर्स में आ सकती हैं। काफी सारे ऐसे सेक्टर्स में होते हैं जो लार्ज इंडस्ट्रीज में दिखाई ही नहीं देते। यहाँ मिल सकते हैं रियल हिडन जेम्स। तो अगर आप लार्ज कैप कंपनी से आगे बढ़कर ग्रोथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स को समझना एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप हो सकता है। चलिए बात करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्मॉल कैप फंड्स के बारे में क्या पता होना चाहिए। जीएसटी, पीएलआई स्कीम्स, इंफ्रा पुश, पावर रिफॉर्म्स, इंडिया के स्ट्रक्चरल चेंजेस का फायदा इन छोटी कंपनीज को मिलता है। इनोवेशन और एजिलिटी के साथ ये नई अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर सकती हैं। स्मॉल कैप्स के 3 कोर बेनिफिट्स हैं। पहला, ये लेस फॉलोड होते हैं तो अंडर वैल्यूड मिल सकते हैं। दूसरा, ग्रोथ पोटेंशियल जरा ज्यादा होता है। और तीसरा, ये नीश सेक्टर्स में काम करती है जहां स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स होते हैं। पर इस सेगमेंट में प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। हमारी एक्सपीरियंस रिसर्च टीम डीप ड्यू डिलिजेंस करती है और ऐसे क्वालिटी बिजनेसेस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शायद मिस कर जाएं। हमारी स्ट्रैटेजी 6 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बेस्ड है। विजनरी मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज, वैल्यूएशन डिसिप्लिन। हमारी स्टॉक सिलेक्शन फॉलो करती है कार्प अप्रोच, यानी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। पहले हम देखते हैं क्वालिटी, स्टेडी कैश फ्लोज, डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल और एथिकल एफिशिएंट मैनेजमेंट। फिर आता है ग्रोथ। हम ऐसे बिजनेसेस देखते हैं जिनका एक्सपेंशन प्लान्स क्लियरली विजिबल हो और स्ट्रॉन्ग सेक्टर टेलविंड्स का बेनिफिट उठा सकें। और फाइनली वैल्यूएशन। अच्छी कंपनी भी महंगी मिलने पे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसलिए हम रीजनेबल प्राइस पर ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच 3 पिलर्स पे बेस्ड है। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक कंसंट्रेशन का कंट्रोल और एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया पूल जिसमें से हम क्वालिटी स्टॉक्स मिल सके फ्रॉम 500 प्लस स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।